चलिए हम लोग देख लिए, मतलब कि पीछे देख लिया है रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ होता है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या हानि, यानी कि उसकी सीमाएं क्या क्या होती है, ये सभी बातें हम लोग देख चुके हैं। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि अगर रासायनिक समीकरण में जो भी दोष था उसको दूर करने का क्या क्या उपाय था। जैसे हम लोग देखे थे कि रासायनिक समीकरण से उसके भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हम लोग सॉलिड के लिए किसका प्रयोग किए थे, एस का, लिक्विड के लिए किसका, एल का, जलीय सॉल्यूशन के लिए जी का, और एक मतलब था क्या चीज, गैस किसका, जी का। ये सभी बातें हम लोग देख लिए थे। फिर देखे थे कि रासायनिक समीकरण को अगर मतलब रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए जिस अलग से पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं, उसकी स्थिति को भी कहाँ लिख देते हैं, ये तीर चिन्ह के बीच पर लिख देते हैं। अच्छा, अगर समीकरण रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो उसको कैसे दिखाते हैं, इस तीर चिन्ह के द्वारा दिखा देते हैं। और हम लोग देखे थे क्या चीज कि अगर कोई रासायनिक समीकरण में गैस बनता है तो गैस हम लोग कैसे कर देते हैं, कोई अवक्षेप बनता है तो ये सभी घटनाएं हम लोग कल देख चुके थे ना। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है, और यहाँ से इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। ये सभी चैप्टर, ये सभी रिएक्शन खत्म, इसका मतलब चैप्टर खत्म। याद रखिएगा लोग, ये जितना टॉपिक रिएक्शन का है ना, ये पढ़ेंगे लोग लगभग चैप्टर का हो जाए खत्म। थोड़ा सा बचेगा, उसमें एक आध गो टॉपिक है, उसमें एलपीजी वालों करा देंगे। चलिए यहाँ तक देखिए, पहले का इसमें हेडिंग का लगा है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स मतलब क्या होता है, प्रकार, कौन सी का प्रकार, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है वो 9 तरह का पढ़ना है। पहला है कौन सा, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश से बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। अभिक्रिया का क्या होता है, रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, मतलब कि मिल जाना। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब होता है तोड़ देना, अपघटन का मतलब तोड़ देना। जैसे मानते हैं कि जैसे 1 रुपया मिल के कई रुपया हो गया, 2 रुपया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ कि डिकम्पोजिशन हुआ है, कॉम्पोजिशन हुआ है। अगर 2 रुपया का सिक्का उसको 1 रुपया करके उसको अलग कर दे तब क्या हो जाएगा। ये समझने के लिए रिएक्शन हम लोग अलग से देखेंगे लोग। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। चौथा कौन सा है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, चाहे इसी को उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। छठा कौन है, अवक्षेपण अभिक्रिया। सातवां उदासीनीकरण अभिक्रिया। आठवां कौन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला कौन है, लोगन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। सुनिए लो बढ़िया से, अभी याद करा देते हैं हम कैसे इसको। पहली का अभिक्रिया कौन है, जोड़ने वाला, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा क्या है, तोड़ने वाला, तो उसको वैद्युत या उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। एक है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये 3 गो एक साथ है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अब वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, 3 के साथ हो जाएगा। ओकरा बाद है एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके साथ एक और याद रखें, कौन सा, अवक्षेपण अभिक्रिया। 3 का ग्रुप बना लीजिए, 3 का याद हो जाएगा। तो पहले का ग्रुप में कौन कौन, संयोजन या संश्लेषण, वियोजन या अपघटन और वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन 3 को हो गया। दूसरा ग्रुप में एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और तीसरा अवक्षेपण अभिक्रिया। दूसरा ग्रुप का खत्म। तीसरा ग्रुप में आ गए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। किसी को दिक्कत नहीं, एक बार मिटा के पूछे। चलिए एक बार ऐसे पूछते हैं, हम अपना शरीर से ढक देते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहला ग्रुप में संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया और तीसरा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अच्छा, दूसरा ग्रुप में कौन कौन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और तीसरा अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है। तीसरा ग्रुप में कौन कौन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और चौथा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। याद हो गया, एक बार मिटा के पूछ लेते हैं।
चलो एक बार फिर अब मिटा दिया है। अब मिटा देने के बाद हम लोग एक एक करके मतलब एक बार और इसको पूछ लेते हैं ताकि अच्छा कई गो ग्रुप में बांटे हैं। पहला वाला ग्रुप में कौन कौन? संयोजन या संश्लेषण। दूसरा संयोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। पहले का ग्रुप खत्म, दूसरा ग्रुप में आता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया। दूसरा ग्रुप भी खत्म। तीसरा ग्रुप में आता है उदासीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नौवा कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। बात खत्म। चलिए यहाँ तक अब याद हो गया ना सबको? देखो घर पे जाके यादें करते रह जाते, माथा हड़बड़ा जाता है उसमें। ग्रुप बाय ग्रुप बांटे, अभी याद कराइए, याद हो जाएगा। कल पर घर पर जाकर थोड़ा सा रिवीजन कर लेनी है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब पहला अभिक्रिया हमारा कौन सा था? यही ना था, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया याद रखना है तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब बताइए, ऐसा समझिए, अगर किसी को जोड़ना है, किसी को अगर बताइए दोस्ती करानी है, दोस्ती तो क्या अकेले कोनो दोस्ती कर सकता है? का कहेगा कि हम अकेले दोस्ती अपने आत्मा से कर लेते हैं। आत्मा से मतलब अकेले दोस्ती हो पाएगी? दोस्ती करने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? दो आदमी। एगो देवता एगो देवता हो सकता है, एगो देवता एगो राक्षस हो सकता है, दोनों राक्षस हो सकता है। आज समझ आई ना? तो देखिए यहाँ पर अगर तत्व को हम लोग मतलब देखिए, अब तो पढ़ रहे केमिस्ट्री पे देवता राक्षस थोड़े आएगा, इसमें दो आएगा, या तो एगो तत्व आएगा नहीं तो कुछ आएगा योगी। एगो क्या आएगा? तत्व, नहीं तो दूसरा योगी। तत्व क्या बोलते हैं? एलिमेंट। योगी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तत्व किसे कहते हैं? तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखे क्या चीज? H2। क्या लिखा है? H2। खाली हाइट, इसमें कौन कौन तत्व है? हाइड्रोजन है। खाली कौन सी? हाइड्रोजन। तो ये तत्व है। बस समझ आई ना? अगर ऐसे लिखे O2, यो क्या है? क्योंकि इसमें कई गो तत्व है? है। हाँ, परमाणु इसका दो गो है ऑक्सीजन का, लेकिन तत्व कई गो है? तो ये तत्व कहलाएगा। ठीक है। अगर ऐसे लिखे H2O, इसमें कई गो तत्व है? तो तत्व कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? यानी कि डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक। जैसे कोशिकाओं के समूह से तत्वों के समूह से क्या बन जाएगा? यौगिक। बात यहाँ तक समझ आ रही? तो यहाँ हम लोग अभिक्रिया कैसे देखेंगे? अभिक्रिया यहाँ पर दो तीन तरह से हम लोग देखेंगे, मतलब कि एक है तत्व, दूसरा है यौगिक। एक बार तत्व का तत्व के साथ अभिक्रिया करा दे। जैसे एक बार H2 का अभिक्रिया O2 से कराएंगे तब का बनेगा? दोनों तत्व हो गया। एक बार तत्व का यौगिक के साथ करा दे, जैसे CO का अभिक्रिया CO2 से कराएंगे तो एगो यौगिक हो गया, एगो का हो गया? तत्व। दूसरा का कंपाउंड बनेगा। और तीसरा का जी पढ़ेंगे यौगिक का यौगिक के साथ, यौगिक का यौगिक के साथ। जैसे CO का अभिक्रिया अगर H2O से करा दे तब क्या बनेगा? जैसे दोनों क्या है? यौगिक है कि ना? तो यानी कि अभिक्रिया यहाँ पर कितने तरह का हो रहा है? तीन तरह का। एगो तत्व का तत्व के साथ, यौगिक का यौगिक के साथ, एगो तत्व का यौगिक के साथ। तो पहले इसका डिफिनेशन तो बताने आना चाहिए ना? कैसे बोल सकते हैं? कैसे? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है कि कभी अभिक्रिया में तीन गो पदार्थ भाग ले। बात समझे ना? तो देखिए यहाँ पर सीधे पदार्थ बोल देते हैं, पदार्थ में तत्व यौगिक सब आ जाएगा। तो ऐसे बोले हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, क्योंकि संयोजन बोल रहे हैं तो संयोग करके, अच्छा अपने भाषा में बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल के एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। हो सकता है कि जब दो गो मिले तो एक पदार्थ बना है, एक से अधिक भी बना सकता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आ रही? क्या बोला है कि जब पदार्थ दो हो चाहे दो से अधिक हो, क्योंकि एक अकेले तो अभिक्रिया कर ही नहीं सकता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, अर्थात क्या करके? मिल करके
एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न कहने का मतलब यहाँ समझिए, जैसे H2O2 का क्रिया कराएंगे तो काची बनेगा, H2O जल, यही कौन सी है, गैस, ये कौन सी है, गैस, यही कौन सी बना जल। बताइए इसका गुण इस सब का समान है, नहीं है। तो मूल पदार्थ का गुण मतलब कि इसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न है कि ना। तो इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ, इसका डिफिनेशन लिखना। और डिफिनेशन लिखने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल। जैसे अब एग्जाम्पल में देखेंगे तो 3 एग्जाम्पल बन जाएगा, वो तत्व का तत्व के साथ, तत्व का योगी के साथ, अयोगी का योगी के साथ, 3 एग्जाम्पल बनेगा ना। तो पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, डिफिनेशन। तो डिफिनेशन लिख दे, हम लिखिए, अगर बोल देंगे तो लिखा जाएगा जी, लिखिए लो। चलो यहाँ देख लो, तो डिफिनेशन लिख दिया है क्या चीज कि संयोजन संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं। यही तो बात बताएगी ना कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 भी पदार्थ भाग ले सकता है, 2 से अधिक भी ले सकता है। जो 2 पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ की जिसकी बात की जाती है, उस पदार्थ में क्या होना चाहिए, तत्व और कौन सा योग, यही दोनों भाग लेगा, मिलकर 1 या 1 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ जिसमें नए पदार्थ का जो गुण होता है, नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होता है, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। बताइए इसमें 3 तरह के एग्जाम्पल बनेगा। एक जब 2 तत्वों के बीच अभिक्रिया होगी, एक जब तत्वों का योगी के साथ अभिक्रिया होगा, और दूसरा 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच जब अभिक्रिया होगा। बात समझ आई ना। तो यहाँ देखना लो, जैसे यहाँ पर है क्या चाहिए, सी से कार्बन, सी से क्या है, कार्बन। जैसे हम लिखेंगे ना ऐसा ही लिखना है, ऐसा नहीं, अब ऐसे नहीं लिखना है सब कोई, ऐसे कार्बन नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, क्योंकि ऐसे लिखते लिखते बाद में आगे जाके इम्प्रूवमेंट होगा और मतलब कि थोड़ा सा इसमें सुधार होगा, क्योंकि इसमें बार बार अभी तो इससे चलेगा कम, बाद में जाते जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर सब इंग्लिश में आएगा। तो इसीलिए ऑब्वियस इसको प्रैक्टिस करना है। कार्बन को हिंदी में कार्बन नहीं लिखा, क्या लिखना है, इंग्लिश में CARBON, कार्बन। है कौन सी है, ऑक्सीजन, OXYGEN, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो दोनों तत्व है कि नहीं। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो कैसे है, जैसे यहाँ पर ऐसे रहे ना 2, तो इसको पढ़ते हैं डाई, इसको क्या पढ़ते हैं, डाई। अगर यहाँ पर 3 रहता है तो इसको पढ़ते हैं ट्राई, के 3 रहता क्या पढ़ते हैं, ट्राई। अगर 4 रहता तो पढ़ते हैं टेट्रा, 4 रहता क्या पढ़ते हैं, टेट्रा। तो यहाँ देखना 2 है कि ना, 2 है ना, तो इसका नाम कौची है, कार्बन, इसका नाम कौची है, कार्बन, इसका नाम क्या है, डाई, इसका नाम कौची है, ऑक्सीजन। इसको हम लोग ऑक्साइड पढ़ेंगे, इसमें आइड लगा देंगे, बात समझ आई ना। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ आई। इधर देखना, ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है MgO होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनता है MgO। चलो इसमें हम लोग अलग अलग मतलब देखते हैं, जैसे ये बनता कैसे है। तो इसका एक और तरीका होता है, आयन पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कार्बन पर 4 गो प्लस होता है, ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस होता है। ये 2 से ही मानते कटा लेते, 2 गो माइनस चार्ज होता है, ये कटता है तो यहाँ पर ये 2 इसके पास चलाता है, यहाँ का 1 इसके पास, तो C का C हो जाता है, O का इसके पास चला जाता है 2, तो CO2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। एक और सी मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पर कई गो चार्ज होता है, 2 गो प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे से खत्म। तो सिंपल क्या फॉर्मूला बन जाता है, MgO। बात समझ आई ना। तो ऐसे करके, जैसे इसी तरह आयरन पर कई गो चार्ज होता है, 2 गो प्लस चार्ज, और सल्फर पर 2 गो माइनस चार्ज। तो बताओ ये वाला इस खत्म हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला कैसी बनेगा, FeS, क्या बनेगा, S। नाम लिखने आ जाएगा ना। भाई क्या है, मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम। है कौन सी है, ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन। है क्या हो जाएगा। तो देखना अब यहाँ पर तो ना ही 2 है ना ही 3 है, तो इसका सिंपल क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा है कौन सी है, आयरन। ये किसका है, इसे किसका संकेत होता है, आयरन का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोहा। इसी क्या बोलते हैं, लोहा। है कौन सी है, सल्फर। ये क्या है, सल्फर। ये हो गया सल्फर। इसको हिंदी में बोलते हैं गंधक। इसको क्या बोलते हैं, गंधक। सल्फर देखा है लो,
कहाँ पर खेती में सल्फर है ना, देखा है लो। लहसुन देखा है लो, लहसुन में एगो विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है जो महकता है। वो गंध किसके वजह से होता है? इसी सल्फर के वजह से होता है। लहसुन में क्या पाया जाता है? सल्फर। चले याद रखो। ये क्या हो जाएगा? आयरन सल्फाइड। देखो बढ़िया से समझना मेरी बात को, देखना बढ़िया से। इधर जो भी आ रहा है ना उसमें कौन चीज जुड़ रहा है? ऑक्साइड। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड आइड जुड़ रहा है। ऑक्साइड ऑक्सीजन तो ऑक्साइड, सल्फर है तो सल्फाइड। क्या हो जाएगा? सल्फाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड। आयरन क्या चीज? सल्फाइड। तो ये तीनों एग्जाम्पल समझ आया है? ये तीनों क्या चीज है? तत्व है। कार्बन ऑक्सीजन सब क्रिया किया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम क्रिया किया ऑक्सीजन तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन में क्रिया किया सल्फर से था आयरन सल्फाइड। किसी को दिक्कत नहीं? चलो अब ये अभिक्रिया देखो तो इसमें है कौन सी है? यौगिक है। क्या है? तत्व। तो जब तत्व यौगिक से अभिक्रिया करेगा यानी ये वो तत्व होगा, दूसरा क्या होगा? यौगिक। इधर देखना, इसको बोलते हैं, देखो अगर यहाँ पर एक रहे ना, एक तो इसको पढ़ते हैं मोनो। इसको क्या पढ़ते हैं? मोनो। और दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई, और चार रहेगा तो टेट्रा, पांच रहेगा तो पेंटा, पांच रहेगा तो पेंटा। हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में 10वीं क्लास में पढ़ना है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ऐसा करके आता है। ठीक है, तो उठाएगा तो हम लोग पढ़ाएंगे। जैसे देखो अभी पढ़ता मीथेन का नाम सुना है लोग? जी। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब तो जब पढ़ाया जाएगा तो बताता है एकदम हलवा है। बचवा सबका फॉर्मूला है, मीथेन का फॉर्मूला। ये सब कौन बताता है? मतलब एकदम आसानी से समझ आ जाएगा, बस लगातार कोनो दिन आकाश नहीं करना है। चले यहाँ देखो भाई कितना है? कार्बन डाई, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें एक एक ना है, इसका नाम क्या होगा? पहले कार्बन। कार्बन। अच्छा बताओ ये है तो क्या बोलेंगे? मोनो। क्या हो जाएगा? मोनो। हाई क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड। हाई क्या है? ऑक्सीजन। इसको छोड़ देगा तू लोग अपना कॉपी में जगह ज्यादा रहेगा ना, तो थोड़ा सा इसको लिख ले क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। तो यहाँ देखना लो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तब कौन बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात और चीज इधर देखना, जो संतुलित नहीं उसको संतुलित भी कर लेंगे। यहाँ पर MgO2, यहाँ पर 2 लगाए थे, यहाँ भी क्या लगाते हैं? 2 सल्फर। ये तो संतुलित है ना। अच्छा इसको तब इसको संतुलित तो करना पड़ेगा ना। ये ऑलरेडी क्या है? संतुलित नहीं है। इधर लगा इधर का 3 गो, इधर का 2 गो, इधर लगा देते हैं कच्ची, इधर लगा देते हैं। ठीक है, तो कार्बन एगो हो गया, ऑक्सीजन तो 3 गो ना है। इधर ऑक्सीजन का हो गया 3 गो। इसको संतुलित बताओ कितना से करके कर ले। इधर 2 लगा देगा, इधर भी क्या लगाते हैं? 2। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया? 2 गो यहाँ पे, आज 2 गो, 4 गो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4 गो। कार्बन में 2 गो, कार्बन भी क्या हो गया? 2 गो। काम खत्म। चलो तो इसका नाम क्या हो जाए? इसका नाम तो अभी लिखे थे कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अपना कभी भी बार बार लिखना, क्योंकि बार बार लिखने से ना ये लिखने भी आ जाएगा, साथ में उसका नाम भी याद रहेगा। लेकिन देखना एग्जाम्पल भी अच्छा से देखना लो, याद भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो इसका बताओ, इसका नाम तो बता सकता है लो। यस से कौची? सल्फर। 2 का मतलब डाई। ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। तो इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखना इसको क्या बोल देंगे? सल्फर। इसको बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। हाई कौन सी है? ऑक्सीजन। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब देखना बढ़िया से, जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब बताना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फर। इसका छूटिए गया, सल्फर। इसका सल्फर है 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। तब क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड संतुलित है? नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं 2, यहाँ भी लगा देते हैं 2। ऑक्सीजन हो गया 6 गो, यहाँ पर 2 गो, 2 गो, 4 गो, 6 गो हो गया। सल्फर 2 गो, सल्फर 2 गो। ये एग्जाम्पल समझ आया? कोई एग्जाम्पल इसमें दिखे हैं? लिखे हैं 2 गो। एगो कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जब तत्व के साथ अभिक्रिया करता है तब का है? ये जब तत्व यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है उसका है। अब पढ़ेंगे क्या चीज? जब 2 गो यौगिक या 2 गो से अधिक यौगिक अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा। बात समझ आ रही? चलो अब देखो यहाँ पर, अब बताओ यहाँ पर देखना लो,
ये है कौन चीज CaI क्या है O। बताओ Ca से कौन चीज होता है कैल्शियम। इसकी परमाणु संख्या 20। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2। कहाँ पढ़ा है लो 2? क्या परमाणु संख्या 8 ना होता है? खतरनाक आदमी है लो। चले आ जाओ, इसका नाम कहा जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम अच्छा देखो, जब छोटा बच्चा होता है ना, जब गलती करता है तभी सीखता है। तो क्या दिक्कत है, कौन मारे यहाँ पे हम लोग ओलंपिक का गेम खेल रहे हैं ओलंपिक का गेम खेलने का हम लोग जा तो इनको गलती कर तो गोल्ड मेडल हम लोग का छूट जाएगा है कि ना। तो जब अभी पढ़ रहे हैं तो जो आए, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती गलती बोलेंगे। हाँ, याद करके रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या बताना है, सही बताना है, गलत नहीं बतानी है। तो यहाँ देखो तो जो मन में कौन बोल देता है? कौन जैसे सही तो बोलता है। अच्छा बताओ, बोलता भी वही है जो याद करके आया रहता है। जो नहीं बोलता है ना वो सब देखता है कि बोल दिया, तो बोलता है कि 2 तो ये बोलता है 2, बोले गलती है ना बोले ऐसा बोलता है सब जो नहीं याद किया रहता है। ना तो टुक टुक देखता है सब, अमू ही रहता है, बोलता नहीं है ओ ऐसे बोलता है सब, ऐसे करता है सब। चले यहाँ देखो, तो इसका नाम का जो हो गया कैल्शियम, इसका ऑक्सीजन का कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा बताओ हाई किसका फॉर्मूला है? जल का। ये क्या चीज है? वाटर लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, सीधे लिखो जल वाटर, बातें खत्म का। अब सुनना मेरी बात को बढ़िया से। जब CaO, अच्छा देखो ये फॉर्मूला किसका है? कली चूना का। कली चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कली चूना का फॉर्मूला कितना हो जाता है, काची कहेंगे CaO। देखो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये कई बार संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया पूछ चुका है लिखने के लिए, तो बता रहे लिखने भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। कल से अब सबसे पूछना भी स्टार्ट करेंगे। आज तो नहीं पूछे है ना? नहीं। अच्छा अभी पूछते पढ़ा लेने दो, सुनो बढ़िया से, इधर देखना दो। जब कली चूना अभिक्रिया करता है कच्ची से, जल से, तब बनाता है भखरा चूना का। भखरा चूना बनता है, यानी कि CaOH का होल 2। ये फॉर्मूला किसका है? कैल्शियम देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन। एक बात याद रखना लो, जो OH रहता है ना इसको बोलता है हाइड्रो, मतलब कि हाइड्राइड आयन। तो इसका नाम कुछ हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यही किसका फॉर्मूला है? भखरा चूना का। किसका? भखरा चूना। तो अब सुना 2 गो फॉर्मूला आ गए, एगो कली चूना, एगो भखरा चूना। बात समझ आई ना? ये भाखरा चूना बताया का है? ये नहीं जो गंगा में नहीं लेकर आता है लोग घरवा पेंट करने के लिए, तो लेकर आता है लोग घोर और के एकदम बरस लगा के लेप पोता है लोग, कुछ अपना दहिया पोत लेता है सब, छिटका मार के हम लोग पेंट कर रहे हैं जानबूझ के बिकता है सब अपना दहिया में, कि हमको लगे कि हम पेंटर है, ऐसा नहीं तो बुझेबो ना करके हम लोग पेंट कर रहे हैं। तो भाखरा चूना समझ आ गया? अब सुनना मेरी बात को, तो ये अब क्रिया समझ आई? अच्छा संतुलित है का ही? नहीं है, हमको तो लग रहा है। हाँ, 2 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन 2 गो कैल्शियम संतुलित है ना? अब हम लोग देखते हैं कि जब अब देखना ये भाखरा चूना आ गया, तो भाखरा चूना को अगर कार्बन डाइऑक्साइड सब क्रिया कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिया कराता है, तब बनता है, जानते हो क्या चीज? CaCO3। अच्छा नीचे लिख देखा जी, यही लिख देता है CaCO3 प्लस CO2। अब सुनना मेरी बात को, यहाँ भी 2 गो ऑब्जेक्टिव मस्त आएगा। 2 गो ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? पहले तो रिएक्शन हो गया, भखरा चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड सब क्रिया करता है तो क्या बनता है? CaCO3 आई का है CO2। अच्छा बताना हाई किसका फॉर्मूला हो गया? भखरा चूना का। इसको लिख सकते हैं हाई कौची है? CO2 कौची है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाई CO3 इसको बोलते हैं। इसका देखो नाम 2 गो होता है, एगो रासायनिक नाम, एगो अपना व्यापारिक नाम। तो इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। हाई कौची है? कार्बन डाइऑक्साइड है। गलती लिख दिया, यहाँ पर जल बनता है, यहाँ पर क्या बनता है? जल। गलती लिखा गया है, क्या बनता है? जल। ये क्या चीज है? वाटर है। क्या है? वाटर। सॉरी इसके लिए सुना बढ़िया से। तो क्या हुआ? भाखरा चूना का जब कार्बन डाइऑक्साइड सब क्रिया कराता है तो क्या बनता है? CaCO3 और क्या बनता है? वाटर। अब मेरी बात समझना बढ़िया से,
अगर कोई लेकर जैसे बताते हैं ना, यही फार्मूला किसका होता है, संगमरमर का। CaSO3 किसका फार्मूला है, संगमरमर का। अब सुना मेरी बात को बढ़िया से, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग लेकर आए भखरा चूना शहर से खरीद के, उसको पानी में क्या कर दिए, घोर दिए, कर दिए पोताई, कोनो प्लास्टर का पोताई कर दिए। तो बताओ जब पोताई कर देंगे तो उसमें हम कौन सी का पोताई किए, भखरा चूना का। वो तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है कि ना, बिल्कुल है। तो ये क्या करता है, मतलब कि भखरा चूना ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, तो बोले ये अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करके कौन चीज बनाता है, CaCO3 प्लस H2O। अब बताओ जो H2O होता है ना, वो वाष्प बन के क्या हो जाता है, वेपोराइजेशन उड़ जाता है, अब बच जाता है सिर्फ दीवार पर कौन चीज, CaCO3 क्या चीज 3। ये फार्मूला किसका है, संगमरमर का। इसमें होता है चमक। तो देखना लो, कोई अगर दीवार पेंट करता है लो ना, तो कहता है लो कि अभी पेंट करता है लो तो थोड़ा सा पनिया दिखता है, और कुछ देर बाद कैसा दिखता है, एकदम व्हाइट दिखता है। तो क्या बोलता है, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, उजला हो जाएगा। वहाँ पर रिएक्शन काम करता है। जैसे हम लोग पेंट किए तो उसमें भी कौन सी था, खाली भखरा चुना, कुछ देर छोड़ दिया लो ऐसे दीवार पेंट करके, तू कौन सब क्रिया कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया दो चीज, कैल्शियम कार्बोनेट और कौन सा जल। तो जल वेपोराइजेशन का क्या हो गया, उड़ गया, बच गया कौन सा, CaCO3। यही अब लाइट मारता है, चमक मारता है, तो दीवार कहता है कि अब लोग पेंट हो गया। बात समझ आई ना। तो यही होता है भखरा चूना। किसी को दिक्कत तो क्वेश्चन पूछेगा संगमरमर। अच्छा ये फार्मूला किसका है, संगमरमर का, संगमरमर। अब देखो गलती लिखी कि सही याद रखना, लेकिन हाँ नाम कैसे लिखे है, संगमरमर, संगमरमर, दो बार मर। ठीक है चलो संग। अच्छा देखो कितना बढ़िया है, संग एक साथ है, मर दो हो जाएगा ना। अच्छा है क्या है, और देखना इसका नाम तो बता सकता है लो, इसका नाम क्या चीज है, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, H2O। इसका मतलब वाटर, जल हो गया। अब सुना, जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तब बनाता है H2SO4। H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यही फार्मूला किसका होता है, तेजाब का। इसे किसका फार्मूला होता है, तेजाब का। इसी को हम लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं। इसी को हम लोग कौन अम्ल के नाम से जानते हैं, बैटरी अम्ल, बैटरी अम्ल के नाम से। क्यों, क्योंकि जो हम लोग के यहाँ बैटरी होता है ना, उसमें कौन क्या चीज डाला, बोलते हैं तेजाब डाला हुआ है। वो तेजाब कौन चीज होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये बात समझ आई। किसी को दिक्कत यहाँ पे, यानी कि संयोजन और संश्लेषण क्रिया बड़का है कि ना, बहुत बड़ा। जब इसमें 3 तरह के एग्जाम्पल है, जब तत्व के साथ अभिक्रिया करे, तत्व यौगिक के साथ अभिक्रिया करे, यौगिक यौगिक के साथ अभिक्रिया करे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव मिला है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 3 तरह से पूछता है। काली चूना का फार्मूला क्या है, भाखरा चूना का फार्मूला क्या है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है। एक और पूछ सकता है कि बैटरी अम्ल किसे कहता है, बैटरी अम्ल किसको कहता है, H2SO4 को, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को।